नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट स्टडी चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो हमारे सीटेट के एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि अभी जो AMRS एग्ज़ाम निकला है, AMRS में 20 मार्क्स का जो आपका पेडागोजी का जो सेक्शन है, उस पेडागोजी के सेक्शन में ये जो सीटेट के अंडर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 15 क्वेश्चन या तो जो सीरीज़ हम चला रहे हैं MCQ की, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो मान के चलिए कि यहाँ से पेडागोजिकल जो भी आपका है, किसी भी पोस्ट के लिए जो भी पेडागोजिकल जो भी रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन है, तो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और ये 15 जो क्वेश्चन है, इसको आप एकदम आराम से समझदारी से देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें आज का जो टॉपिक है MCQs ऑन जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब जो जेंडर है या तो फिर जो लैंगिकता एक सामाजिक निर्मिति है, तो इसके संबंध में ये जो वीडियो है ये होने वाली है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट मीन्स। देखिए हिंदी में भी दिया है, हिंदी में क्वेश्चन किया है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं, तो हमने ये जो वीडियो है ये दोनों लैंग्वेज में बनाया है। ठीक है, तो लैंगिकता एक सामाजिक निर्मिति का अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, देखिए जैविक अंतर, बायोलॉजिकल डिफरेंस, सामाजिक भूमिकाएं और अपेक्षाएं, सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, प्राकृतिक नियम नेचुरल लॉ, आनुवंशिक संरचना, जेनेटिक स्ट्रक्चर। तो देखिए लैंगिकता एक सामाजिक निर्मिति का अर्थ है। तो देखिए ये लैंगिकता एक समाज से रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सामाजिक भूमिकाएं और अपेक्षाएं। ठीक है ना, समाज से रिगार्डिंग, तो इसका सही से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सामाजिक भूमिकाएं और अपेक्षाएं, ये जो है ये उससे रिगार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच वन रिप्रेजेंट सेक्स नॉट जेंडर। इसमें से कौन सा सेक्स रिप्रेजेंट करता है, ना कि जेंडर। निम्न में से कौन सा सेक्स को दर्शाता है, जेंडर को नहीं। ठीक है ना, जेंडर और सेक्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए पुरुष और महिला में प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल। लड़की खाना बनाती है, गर्ल कुक्स फूड। लड़का बहादुर है, बॉय इज ब्रेव। लड़की गुड़िया से खेलती है, गर्ल प्लेज विद डॉल्स। तो इसमें देखिए सेक्स जो वर्ड है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंग से यहाँ पे आप उसको मान सकते हैं, उससे रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम इज सीन व्हेन। कक्षा में लैंगिक भेदभाव तब दिखता है जब। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक भेदभाव तब दिखता है जब शिक्षक सभी बच्चों को समान अवसर दे, टीचर गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लड़कों को अधिक बोलने का अवसर मिले, बॉयज़ गेट मोर चांस टू स्पीक, शिक्षक सभी को प्रोत्साहित करे, टीचर मोटिवेट्स ऑल, सभी बच्चों की प्रतिभा को मान्यता दी जाए, ऑल चिल्ड्रंस टैलेंट इज रिकग्नाइज्ड। तो देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम इज सीन व्हेन, कक्षा में लैंगिक भेदभाव कब दिखता है, अगर क्लास में टीचर्स डिस्क्रिमिनेट करने लगे, तो वहाँ पे भेदभाव देख सकते हैं आप, वहाँ पे भेदभाव हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि लड़कों को अधिक बोलने का अवसर मिले, बॉयज़ गेट मोर चांस टू स्पीक, अगर लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को ज़्यादा बोलने को क्लास में मिले, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो गया है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, लड़कियों को कम बोलने को दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन मीन्स, शिक्षा में लैंगिक समानता का अर्थ क्या है। देखिए 4 ऑप्शन है, लड़कियों और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना, दोनों को समान अवसर और व्यवहार देना, केवल लड़कियों को प्राथमिकता देना, केवल लड़कों को प्राथमिकता देना। तो देखिए जेंडर इक्वलिटी क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी होता है शिक्षा में इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट, समान अवसर और व्यवहार करना। ठीक है, ये उसका सही से ऑप्शन और सही से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेरियोटाइप्स
अबाउट जेंडर इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। स्टेरोटाइप अबाउट जेंडर इज, जेंडर से जुड़ा स्टेरोटाइप क्या है? लड़कियां रोती है, लड़के मजबूत होते हैं, सभी बच्चों की अपनी अपनी रुचियाँ होती हैं, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, क्षमताएं केवल व्यक्तिगत अंतर पर निर्भर है। तो देखिए एक स्टेरोटाइप हमारे मन में बैठा हुआ है कि भाई लड़कियां कर जल्दी रोती है, लड़कियां थोड़ी सी नाजुक होती है, ठीक है ना, और लड़के जो होते हैं थोड़े स्ट्रांग होते हैं, चाहे उसको गाली दो, मारो, पीटो, थोड़ा सा वो सह लेते हैं, लेकिन लड़कियां ऐसे नहीं होती। तो ये जनरली सोसाइटी में ये भी देखा जाता है कि जो लड़कियां जो है थोड़ा सा नॉर्मली कमज़ोर होती है। ये स्टेरियोटाइप है, लेकिन अभी वो कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन पेडागोजी टीचर शुड, शिक्षा शास्त्र में शिक्षक को चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन पेडागोजी से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, EMRS हो, सीटेट हो, या फिर KVS हो, इनवेस हो, किसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन पेडागोजी टीचर शुड, शिक्षा शास्त्र में शिक्षक को चाहिए जेंडर स्टेरियोटाइप को तोड़ना, ब्रेक जेंडर स्टेरियोटाइप, भेदभाव को बढ़ावा देना, केवल लड़कों पर ध्यान देना, केवल लड़कियों पर ध्यान देना, फोकस ओनली गर्ल्स, फोकस ओनली बॉयज़, प्रमोट डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी है। ब्रेक जेंडर स्टेरियोटाइप्स, तो हमें क्या करना है, ब्रेक जेंडर स्टेरियोटाइप्स, जो स्टेरियोटाइप्स हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि भाई लड़कियां कमज़ोर है, लड़के मजबूत है, इस स्टेरियोटाइप को हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। ये उसका ऑप्शन ए उसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जेंडर सेंसिटिविटी इन क्लासरूम मीन्स, कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? कक्षा में जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन दिए यहाँ पे, सभी बच्चों को समान सम्मान और अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों को महत्व देना, मेधावी मतलब बहुत ब्राइट स्टूडेंट को बस उसको महत्व देना, लड़कों को आगे बैठाना, नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या होता है जेंडर सेंसिटिविटी? जेंडर सेंसिटिविटी ये होता है कि इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़, सभी बच्चों को समान अवसर और सम्मान देना, ठीक है, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नॉट अ जेंडर स्टेरियोटाइप, नीचे में से कौन सा स्टेरियोटाइप नहीं है? इनमें से कौन सा जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है? स्टेरियोटाइप मतलब मन में ऐसी कोई ऐसा प्रिजुडिस पूर्वग्रह होता है हमारे माइंड में कि ये ऐसा ही होता है, इसमें से कौन सा नहीं है? लड़कियां नर्स बनती हैं, लड़के इंजीनियर बनते हैं, बॉयज़ बिकम्स इंजीनियर्स, लड़के और लड़कियां दोनों वैज्ञानिक बन सकते हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन बी साइंटिस्ट, लड़कियां घर का काम करती है, गर्ल्स डू हाउस होल्ड वर्क। तो इसमें से देखिए इनमें से स्टेरियोटाइप क्या नहीं है? इनमें से अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ना, बोथ कैन बी साइंटिस्ट, लड़के और लड़कियां वैज्ञानिक बन सकते हैं, तो यस ये तो ठीक है, ये तो ठीक है ना, दोनों बन सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही साइंटिस्ट बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस लड़कियां बन सकती है, लड़के भी बन सकते हैं और लड़कियां भी बन सकती है, तो दोनों बन सकते हैं, इसलिए इसमें ये जो है ये स्टेरियोटाइप नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जेंडर बायस अफेक्ट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंडर बायस अफेक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये यहाँ पे क्या बताया गया है कि जेंडर बायस अफेक्ट्स, लैंगिक पक्षपात किसे प्रभावित करता है? केवल लड़कियों को, ओनली गर्ल्स, केवल लड़कों को, ओनली बॉयज़, दोनों को, बोथ, किसी को नहीं। तो देखिए जेंडर बायस जो है ना वो दोनों को भी, लड़का और लड़की दोनों को भी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर जेंडर बायस होगा तो दोनों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रोल ऑफ स्कूल इन जेंडर इक्वलिटी इज, जेंडर समानता में विद्यालय की भूमिका क्या होनी चाहिए? स्टेरियोटाइप को मजबूत करना, क्या स्टेरियोटाइप को मजबूत करना है कि हाँ नहीं गर्ल्स कमजोरी होती है, बॉयज स्ट्रांग होते हैं, इसको मजबूत करना है क्या? समान अवसर उपलब्ध कराना है, केवल लड़कियों को पढ़ाना है, केवल लड़कों को पढ़ाना है? तो इसमें देखिए प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर उपलब्ध कराना, जेंडर समानता में विद्यालय की भूमिका ये है कि समान अवसर प्रदान करना है दोनों को, गर्ल्स एंड बॉयज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जेंडर सेंसिटाइजेशन हेल्प्स इन, जेंडर सेंसिटाइजेशन से मदद मिलती है रूढ़ियों को मजबूत करने में, समानता और सहयोग बढ़ाने में, भेदभाव बढ़ाने में, प्रतियोगिता बढ़ाने में। तो देखिए जेंडर सेंसिटाइजेशन हेल्प्स इन प्रमोटिंग इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन, समानता और सहयोग बढ़ाने में इसका महत्व है, इसका उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, सभी एग्जाम्स में ये काम आएंगे, इसलिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच एक्टिविटी प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी, कौन सी गतिविधि लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है? सभी बच्चों को खेलों में भाग लेने देना, केवल लड़कों को खेलों में शामिल करना,
लड़कियों को खेलों से रोकना, लड़कियों को केवल नृत्य तक सीमित रखना। तो देखिए, अगर किसी भी जेंडर को एक जगह पर सीमित कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया ना उसके लिए, तो फिर ये बहुत बेकार काम हो जाएगा, ये सही नहीं रहेगा। तो इससे जेंडर इक्वलिटी जो है वो प्रमोट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें सभी को अलाउ करना पड़ेगा, अलाउिंग ऑल टू पार्टिसिपेट। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेने देना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई रनिंग बच्चे कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के ही करते हैं। कबड्डी लड़के खेल सकते, लड़की नहीं खेल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन डू इट, बोथ कैन प्ले। इसका सही से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जेंडर रोल्स आर, लैंगिक भूमिकाएं होती है प्राकृतिक और स्थायी, सामाजिक रूप से निर्धारित और बदलने योग्य, केवल आनुवंशिक, केवल जैविक। तो देखिए, जेंडर रोल्स कैसे होता है यहाँ पे, इसका सही से ऑप्शन हो जाएगा सोशली डिटरमाइंड एंड चेंजेबल, सामाजिक रूप से निर्धारित और बदलने योग्य, ठीक है ना। तो सामाजिक रूप से बदलने योग्य होता है जेंडर रोल्स। कैसा होता है, ये सामाजिक रूप से निर्धारित और बदलने योग्य होता है, ठीक है। सोशली डिटरमाइंड एंड चेंजेबल, इसका सही से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, जेंडर न्यूट्रल करिकुलम मीन्स, जेंडर न्यूट्रल पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है। लड़कियों व लड़कों के लिए अलग अलग विषय, सभी बच्चों के लिए समान एवं निष्पक्ष विषय वस्तु, केवल लड़कों के लिए विषय, केवल लड़कियों के लिए विषय। देखिए, जहाँ पर भी ओनली बॉयज़ ओनली गर्ल्स आएगा ना, ये तो उसका आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लीजिए, ठीक है ना। जेंडर हमें यहाँ पे इक्वलिटी लानी है, तो जेंडर न्यूट्रल पाठ्यचर्या का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, जेंडर न्यूट्रल मतलब किसी भी जेंडर के पक्ष में नहीं, दोनों के लिए इक्वल पाठ्यक्रम, ठीक है ना। दोनों के लिए इक्वल पाठ्यक्रम में क्या आ जाएगा फिर, तो इसका हो जाएगा आपका सेम एंड फेयर कंटेंट फॉर ऑल, सभी बच्चों के लिए समान एवं निष्पक्ष विषय वस्तु, ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सीरीज़ का। टीचर कैन रिड्यूस जेंडर बायस बाय, शिक्षक लैंगिक पक्षपात को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल का, और इसके टीचर्स के हाथ में बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो वो जेंडर बायस को कैसे कम कर सकता है, लैंगिक पक्षपात को कैसे कम कर सकता है। लड़कियों और लड़कों को अलग बिठाकर, सभी बच्चों की उपलब्धियों को समान महत्व देना, केवल लड़कों को आगे बिठाना, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या कर सकता है टीचर, देखिए टीचर क्या कर सकता है कि सभी बच्चों की उपलब्धियों को समान महत्व देना, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। वैल्यूइंग अचीवमेंट्स इक्वली, सभी बच्चों की उपलब्धियों को समान महत्व देना, ये उसका आंसर सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी उसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को क्या करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही सीरीज़ हम रेगुलर चलाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और ये जो क्वेश्चन है EMRS, NVS और सभी जो कॉम्पिटिटिव टीचिंग्स एग्ज़ाम है जिसमें पेडागोजी का जो टॉपिक आता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो आप इसको स्टडी करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।